नाजरीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट अनमोल मुनीशा आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस शो में हम अपने गुज़िश्ता मज़मून LGBT के कंटिन्यू करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं पादरी कामरान यूनिस साहब। जी सर, मैं आपको इस शो में वेलकम करती हूँ। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने एक बड़े मुनफरिद और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की, जिसके बारे में मेरे ख्याल से आजकल लोग बात करते हुए शर्माते भी हैं या इतनी आम तौर पर चर्चेज में बात नहीं की जाती। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उसका निचोड़ जो हमने पिछले शो में हमने बातें की थी उसका बयान करें, उसके बाद आज के सवालात मैं आपके सामने रखूँगी। थैंक यू अनमोल। जैसे कि आपने बात की LGBT और उसके साथ मैंने कुछ किया था ऐड के प्लस क्वीर जी का भी जोड़ा था ये सारी बातें, और उसमें हमने बयान किया था कि जी क्या इनके मायने क्या हैं। वो तो चले हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उस शो में प्रॉपरली बयान किया गया, लेकिन उसमें हमने ये भी देखा था कि क्या जो है ये जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं ये क्या अकॉर्डिंग टू बाइबल हैं, क्या इसमें जो है बाइबल की आयात के साथ कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं। बाज़ कहते हैं कि जी इट इज़ फ्रॉम द बाइबल। तो ये एक सिलसिला है जो आजकल बड़ा ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी में बल्कि अभी मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इंडिया में दिल्ली में 2 लड़कों ने आपस में शादी की, ठीक है। इवन के आपके पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही वाक़या आया था। तो ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और हमारा जो शो का मकसद भी ये था कि स्पेशली वी मस्ट अवेयर पीपल कि ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं मज़हब के, बाइबल के, दूसरा जो है अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। तो आज इस शो में भी हम इसी चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन ये कि हमारे बच्चे जो है जो इन दिनों इस चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो सो पेरेंट्स मस्ट जो है हमने बात की थी कि बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर अपने गौर करें और उनके बिहेवियर्स के ऊपर उनको गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा किस सिमत पर जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जैसे कि अब मिसाल दे ही दी है कि इंडिया में भी लोगों ने शादी करना शुरू कर दी है। इवन कि हम पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे केसेस हमें सुनने को आते हैं, शायद वो इतने नुमाया ना हो, लेकिन माशरे में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ ये एक्सेप्टेबल हो रही है। और ख़ुसूसन बात यह है कि लोग बाइबल को ही जो है बाइबल में से नज़रियात पेश करके, जिसको हम हेरेसी भी कह सकते हैं कि एक नई राह निकाल कर लोग जो हैं वो इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं बाइबल से। मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक सवाल करना चाहूँगी कि वो मर्द जो मर्दों में इन्वॉल्व हैं, जिसे हम गेज़ कहते हैं, वो अक्सर औक़ात आजकल ये जो टॉपिक है वो ज़ेरे बहस भी है ये मौजू कि यूसुफ जो है बाइबल मुक़द्दस में से हज़रत यूसुफ, उनकी ज़िंदगी को गेज़ सहारा बनाकर जो है वो अपनी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में आप क्या बताना पसंद करेंगे? अच्छा, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो, और गो कि इसको मैं समझता हूँ कि जो इसका सहारा लेते हैं उन्होंने अपने से बहुत सी बातें निकाली है, एंड बाइबल डजंट सपोर्ट दिस आइडिया कि इस लिहाज से। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जब आप बाइबल की अथॉरिटी को नहीं मानते, आप उसके इख्तियार को नहीं मानते, तो फिर आप बहुत सी बातें अपने से भी निकालते हैं। जहाँ तक हम जो आपने बात की, हम उसको यूज़ करते हैं कि इसका आजकल कभी आप इंटरनेट पे भी गूगल पे करेंगे जोसेफ एंड क्वीर। क्वीर का मतलब मैंने बताया था आपको कि जो अपनी जैसे हम कहते हैं आई एम अ मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, ये लेकिन जो क्वीर्स होते हैं कि दे कैन नॉट रिकग्नाइज देयर, वो जेंडर को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो हु दे आर, ठीक है। क्वीर उसमें कहते हैं जहाँ पे जेंडर के अंदर हम कहते हैं कन्फ्यूजन होती है। लेकिन बाइबल इस चीज़ में इट्स वेरी क्लियर कि जोसेफ का जो था जेंडर ही इस्तेमाल किया गया उसके लिए, कोई ऐसी दूसरा सिन्फ या ऐसी बात नहीं है हिब्रू टेक्स्ट के अंदर भी। सेकेंडली, ये बात शुरू किस तरह हुई है, इसमें जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आप को मैं बताऊंगा
पैदाइश की किताब में उसका 37 चैप्टर और वर्स 3 में है, और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसने उसे एक बू कलमून कबा में बनवा दी। बू कलमून जो है कबा में बनवा दी। जब आप इसको हिब्रू में पढ़ते हैं बू कलमून, तो इसका जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया है वो कैटोनेट पैसम, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब हाउ दे रिलेट दिस, उसमें आप देख सकते हैं कि दूसरा शमूएल उसका 13वां बाब, और उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो वर्स है 18th वर्स, ये लफ्ज़ सेम वहाँ पर भी लिखा है जो किसकी, बादशाह की बेटी के बारे में लिखा है। और वो रंग बरंग का जोड़ा पहने हुए थी क्योंकि बादशाहों की कवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थी। ठीक है, कैटोनेट पैसन, रंग बरंगी। बू कलमून क्या था, जब याकूब ने अपने बेटे को ये कबा जो थी, चोगा जो पहनने को लिए दिया था, तो लिखा है कि वो काफ़ी कलरफुल था। अब ये बात जो है वो उसको जोड़ते हैं इस आयत के साथ कि कवारी लड़कियां जो बादशाह की लड़की थी, हम इसको कहते हैं प्रिंसेस ड्रेस। तो ये लफ्ज़ कैटोनेट पैसम और जो कबा उसको दी गई थी जोसेफ को, वो भी कैटोनेट पैसम। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे रंग बिरंग का जोड़ा, कलरफुल के लिए इस्तेमाल किया गया उसको। तो ये उससे रिलेट करते वो कहते हैं कि जी हज़रत यूसुफ जो थे वो जो थे गे थे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी यहाँ से हमें पता चलती है कि रंग बिरंग का जोड़ा उनको दिया गया या ऐसे था। हम अगर पुराने उसमें देखें तो बादशाह जितने भी थे या मैजिशियंस जो भी थे वो भी रंग बिरंग जोड़ा पहनते थे, वो भी। तो रिलेटिंग दिस विद दिस आयत कोई वो नहीं, वो कहते हैं सर पैर नहीं पकड़ता। लेकिन जिसने वो अगेन मैंने बात की थी कि अगर आपने बाइबल की अथॉरिटी को नहीं मानना, फिर आप इस तरह की किस्से कहानियाँ ज़रूर निकालेंगे। और जो बात की जाती है कि जब फोर्टीफोर ने जोसेफ को ख़रीदा, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन थ्योरीज निकालते हैं कि ही वॉज बॉट एज अ सेक्स स्लेव बिकॉज ही वॉज यंग, और 44 जो है उसको आपने उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए ले गया, घर में रखा उसको ये उधर। लेकिन कहीं भी इसका कोई एविडेंस नहीं है। जब खुदा उसके साथ है, खुदा ने उसको एक बरकत दी है, खुदा उसके साथ इन सारी चीज़ों के अंदर, खुदा एक मिशन के तौर पर उसके लेके जा रहा है। ठीक है, गो के ट्रायल से आदमी गुजरता है, तो खुदा उसको एज ए मिशन के लेके जा रहा है, तो खुदा एक इमोरल हरकत उससे क्यों करवाएगा? बिल्कुल ठीक है। फिर थर्ड जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मिद्राश में लिखा हुआ है कि जब वो महल में गया डेजिग्नेटेड एक ओहदे पे, ठीक है, डेजिग्नेशन हो गया, तो कहा जाता है मिद्राश में कि मिस्र की जब औरतें उससे देखती थी तो वो क्या करती थी कि अपने कंगन, अपने रिंग्स, नेकलेस जब वो गुजरता था तो क्या होता था कि उसके आगे फेंकते थे कि वो किसी को पिक करे। तो कहते हैं कि जोसेफ जो है वो नहीं उठा रहा है, तो दैट्स मीन कि दैट ही वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन वुमेन। ये उसकी शराफत थी, ये उसकी खुदा खौफी थी 44 की बीवी के साथ भी। ठीक है, जब वो शी कॉल्ड कि मेरे साथ आप क्या करो, हम बिस्तरी करो, उसने मना कर दी कि उसने क्या कहा, मैं मालिक के साथ ऐसे नहीं बेवफाई कर सकता। ठीक है, तो वो खुदा के खौफ में रहते हुए आज क्रिश्चियनिटी के अंदर अभी किसी कोई रिंग फेंक के कोई ये करे कोई वो करे, तो जो शरीफ आदमी है वो ना उठाए, वो ना इस चीज़ की हरकत में आए, तो हम क्या कह देंगे कि वो गे है।
ठीक है। तो ये सिर्फ एक रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं जो जोसेफ के ऊपर। फिर आप ये भी देखें कि आगे लिखा हुआ है कि उसने शादी की, उसके बच्चे हुए। इफ़ ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड देन वाई, उसने, हालांकि मिस्र में तो कहीं ना कहीं ऐसा था, लेकिन उसने इन चीज़ों को, वो खुदा के इस खौफ में रहते हुए आगे बढ़ा। और आप भी देखें कि अगर वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता तो खुदा उसको इतना बड़ा मकाम क्यों देता? खुदा तो खुद इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो ये कहना कि जी जोसेफ वॉज दिस, उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, इस बहुत एक अजीब सा कह सकते हैं इल्ज़ाम में है उस बेचारे की ज़िंदगी पर, और जिसे हमें टोटली तौर पर रद्द करने की ज़रूरत है। ना तो बाइबल हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है और ना बताती है। तो ये एक जो बात की जाती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सपोर्ट के लिए कि जी बाइबल में ये बात लिखी है, अदरवाइज़ ऐसा बाइबल हमें कुछ बताती नहीं है इस बारे में। बिल्कुल, बाइबल इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, और खुदा के अहकामात जो शरीयत दी गई है, और ख़ुसूसन जो हज़रत यूसुफ़ के बारे में हम हवाला जात पढ़ते हैं, उसमें उसकी पाकीज़गी की जो है वो बयान को लोग अगर अपने हक़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो मेरे ख़्याल से खुदा के सामने अकाउंटेबल हैं। ऐसे ही अगर हम यूसुफ़ की स्टोरी के साथ साथ रूत की स्टोरी देखें, जिसमें जब औरतें जो है वो औरतों में मगन होती हैं, या वो औरतें जिनको हम इंग्लिश में लेस्बियंस कहते हैं, वो भी रूत की ज़िंदगी से अपने आप को जो है वो अपनी लाइफ को, जो लेस्बियंस हैं, सपोर्ट करती हैं। उसके बारे में भी आप क्या बताएंगे? अच्छा, लेस्बियंस दे टेक सपोर्ट फ्रॉम, और दूसरी बातों में से भी लेते हैं, लेकिन एक जहाँ पे रूत की किताब को भी इस बात को कहा जाता है, वो एक वहाँ पे अगर आप देखें कि रूत की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत, और नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावन ये करे कि तुम अपने अपने शोहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और चिल्ला चिल्ला कर, फिर उन दोनों ने उससे कहा नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगे। नोमी ने कहा मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो, ठीक है। फिर आगे 14वीं आयत में, तब वो फिर चिल्ला चिल्ला के रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा और रूत उससे लिपटी रही, ठीक है। रूत उससे क्या रही? लिपटी रही। इस लफ्ज़ पे हम गौर करेंगे। तब उसने कहा कि देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा तुम मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। These are the words जो लेस्बियंस लेते हैं कि जी ये एक रिश्ता जो है, ये एक टूट बंधन जो है, ये एक अननेचुरल सा, ठीक है। एक सास और बहू का ऐसा जो रिश्ता है, ये कैसे? तो इट्स मीन कि दे हैड समथिंग बिटवीन देम, उनका एक ताल्लुक था जो इस चीज़ से बढ़कर था, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो वो अगर ऐसा कुछ रिश्ता होता तो सबसे पहले नओमी तो रूत को कहती कि नहीं उर्फा को जाने दे, तू मेरे साथ चल, ठीक है। ये क्वेश्चन एक रेज होता है। फिर वहाँ पर वो कहती है ऊपर की आयत में कि ऐ बेटियों लौट जाओ और अपना रास्ता, क्योंकि मैं ज़्यादा बुढ़िया हूँ और शोहर करने के लायक नहीं। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, शोहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज रात मेरे पास शोहर भी होता और मेरे लड़के भी पैदा होते तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतज़ार करती और शोहर कर लेने से बाज रहती?
नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज़्यादा दिलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावन का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। सो व्हाट इज़ शी सेइंग कि मैं अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी औलाद नहीं हो सकती। अगर मेरी औलाद हो भी जाती तो तुम इतना देर तुम उसका वेट करोगी कि वो बड़े हों और फिर जाके तुम उनसे शादी कर सको। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि नाओमी हैज़ एनी जो फीलिंग है वो रूथ के लिए है। रूथ की जो फीलिंग्स हैं वो एज अ माँ समझ के कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा घर मेरा घर, ठीक है, वो उसको शी इज कंसिडरिंग हर एज अ मदर। एक बूढ़ी औरत के साथ क्या वो रिलेशन बनाएगी, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको अगेन वही बात कि जब हम बाइबल का इख्तियार को नहीं मानेंगे तो हम उससे से क्या करेंगे, अपनी ज़ात के लिए किस्से कहानियाँ निकालेंगे। और ये बहुत ही गलत बात है कि हम बाइबल की इंटरप्रिटेशन, बाइबल का जितना भी है उसको बहुत गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जिसकी वजह से हम ये माशरे में बुराई जो है वो सराहियत करती जा रही है। तो मेरे ख्याल में उलमा को भी इस पे बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए कि इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। तो जो आप बात कर रहे थे कि जो लेस्बियंस, फिर लेस्बियंस एक और बात आयत को देखती हैं जहाँ पे एबार की किताब में लिखा है कि खुदा मना करता है कि मर्द से सोहबत ना करे। वो कहते हैं कि खुदा ने मर्द को मना किया है, औरत का तो जिक्र ही नहीं है वहाँ, ठीक है, कि औरत के साथ रिलेशन ना रखें। अब पैदाइश से लेकर मुकाशफत तक की जब आप स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं मर्द को सारी चीज़, तो अगर मर्द को मना किया गया तो इट्स मीन के ऑटोमेटिकली वो बात मॉरली सबको मना की गई है, सबको मना किया, बिल्कुल कि बिल्कुल। आपस के अंदर आपस में तुमने ये ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना, ठीक है, कि तुम एक दूसरे के साथ, ये नेचर के खिलाफ है, ये खुदा की जो तख्लीक है उसके खिलाफ है, बिल्कुल। लेकिन व्हेन सिन हैज़ कम तो उसने जहाँ पे दूसरी बुराइयों का जन्म दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बुराई जो है वो उसने एक कर लिया, माशरे के अंदर बुराई को पैदा कर लिया। तो ये एक बड़ा ज़रूरी बात है कि हमें बाइबल की जो इंटरप्रिटेशंस हैं, बाइबल की जो स्टडी है, उसको सही तौर पर समझने की ज़रूरत है। आजकल ना सिर्फ ये आयात बल्कि लोग अपनी अपनी मकसद के लिए जो है आयात की गलत इंटरप्रिटेशंस करते हैं और बाइबल की सारी तशरीह को ख़राब करते हैं, क्योंकि बाइबल के इख्तियार को मानते नहीं है। तो वन शुड अंडरस्टैंड अथॉरिटी ऑफ द गॉस्पल, अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर, तो तब हम सही तौर पर कलाम को भी पेश कर सकते हैं और सही तौर पर ज़िंदगी में भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो लोग जो अहबार की किताब को जो है वो अपने लिए एक सपोर्ट बनाते हैं कि मर्दों के साथ जो है वो रिलेशनशिप रखने से मना किया गया है, तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि रोमियो का पहला बाब और उसकी 26वीं आयत जिसमें खुदा का कलाम फरमाता है, इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। आगे लिखा है, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफ तबाह काम से बदल डाला, इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए। यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रुसियाई के काम करके अपने आप में गुमराही के लायक बदला पाया। और फिर इससे अगली आयत में जब आप कुछ पे पढ़ेंगे तो लिखा है कि खुदा ने उनको अंधी अकल के हवाले कर दिया। तो जब आपको खुदा अंधी अकल के हवाले कर दे तो फिर क्या होता है कि ऐसे ही बदकारी के काम भी होते हैं। फिर हम हर तौर से अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश करते हैं। तो यही बात है कि कलाम के साथ आपकी वाकफियत सही तौर पर होनी चाहिए और कलाम को सही तौर पर पढ़ना चाहिए, तभी इसमें से आपको बरकत मिलेगी। बिल्कुल। और अगर बेहतर है कि 24वीं आयत भी हम सामने रख लें। लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। किसको? सच्चाई को। जब हम सच्चाई को नहीं जानेंगे तो डेफिनेटली है खुदा से दूर होंगे और हम अपने ख्यालात के अंदर और झूठ
की जो ज़िंदगी है उसको अपनाते जाएंगे। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, स्पेशली बाहर के ममालिक के अंदर जब आप जाते हैं, उनके हालात को देखते हैं, तो वो स्क्रिप्चर से ज़्यादा अपनी सोच को, अपनी अक्ल को क्या करते हैं, जानने, खुदा तरजीह देते हैं और उसके ऊपर खुदा को जानने की कोशिश करते हैं। हम ईमान के तौर पर खुदा को जानने की कोशिश करते हैं, हम इसको इख्तियार मानते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जब वो अपने आप को बाख्तियार कलाम से ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या है कि वो सच्चाई को छोड़कर झूठी बातों में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन एक सवाल फिर पैदा होता है ना कि जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या जिनके अंदर बचपन से ही हम देखते हैं कुछ जो बच्चियां होती हैं वो बोलती मैं करता हूँ, मतलब वो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, तो लोग जो है वो ये बात भी कहते हैं कि शायद ये कोई नेचुरल है, फितरती तौर पर इंसान के अंदर, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, किसी दूसरे जेंडर का जो उनका ऑपोजिट जेंडर होता है उसकी फीलिंग मौजूद होती है। तो नेचुरली इसका क्या अमल दखल है और मेडिकल इसके बारे में क्या फरमाती है? अच्छा, मैंने इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़े। जहाँ तक गे एंड लेस्बियंस की बात है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट मेडिकली प्रूव कि ये बचपन से ऐसे होते हैं या इनके अंदर कोई जीन का मसला होता है या इनकी बॉडी के अंदर कुछ मसला होता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अगर चेंज होता है तो इनका एटीट्यूड एंड इनका बिहेवियर। समटाइम्स क्या होता है कि बचपन में उनको माहौल ऐसा मिलता है, माज़रत के साथ बहुत सी ऐसी जगहों पे बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है बचपन में, और स्पेशली फैमिली के अंदर जो है बहुत ऐसा होता है। और कुछ स्टोरीज़ यहीं भी मिलती हैं कि बच्चियों का जो वाई उनकी इंटेंशंस इस तरह क्यों बढ़ती हैं कि उनकी जो बड़ी एज की लड़कियां होती हैं दे क्या करते हैं उनके साथ ऐसा ताल्लुक़, तो जब वो ग्रोथ होती है उनकी बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि उनको फील होता है कि जी नहीं, मेरी तो नेचर ऐसे होती जा रही। मेडिकली ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बिहेवियर है। आप उसी की ट्रीटमेंट करें, आप उसी के बिहेवियर को ठीक करें तो देखें वो ठीक हो जाएगा। हमने ये इस बात को जाना है कि जो बिहेवियर्स हैं इनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। बाज़ मर्तबा ये आपने ये भी देखा होगा कि बेटियों को जो है वो लिबास पहनाने की मर्दों की लिबास, लड़कों के लिबास पहने, ये हमारे पेरेंट्स करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पे वो लड़कियाँ जो हैं अपने आप को मेल शो करने की कोशिश करती हैं, इनकरेज किया जाता है, करता हूँ डिस्करेज करने के बजाय। करती हूँ की जगह। तो मैं बहुत सी घरों में जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, इसको जो इसकी शनाख्त है आप उसके मुताबिक इसकी क्या करें, इसकी परवरिश करें। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ हो जाता है इसके अंदर कि वो किस तरह अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। ये फिर उस तरह बढ़ते उनका क्या करते हैं, बिहेवियर। फिर आप देखें कि जो ज़्यादा शिकायत मिलती हैं ये हॉस्टल्स के अंदर, जो ताकतवर बच्चा होता है वो छोटे बच्चे को गलत तौर पर वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में वो ये क्योंकि उनको इन्वायरमेंट ऐसी मिल रही है, उनकी जीन के अंदर कोई मसला नहीं है और किसी बॉडी के अंदर कोई मसला नहीं है। सो दैट इन्वायरमेंट जो उनको मिल रही है उसके ज़रिए से उनका माइंड सेट ये होता है कि वो अपनी शनाख्त को चेंज कर लेते हैं, वो तबई काम से फिर हट कर दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि वो किस किस्म के प्रोग्राम्स देखें। आजकल फिल्में जो हैं बनाई जा रही हैं कि जी ये बात बुरी नहीं है, आप इनको एक्सेप्ट करें, ये बात माशरे में ऐसे है, बुरी नहीं है। तो वो जब हम देख के तो जो इसकी तरफ थोड़ा सा भी राग़िब है वो उसको क्या कर मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है। तो जहाँ तक देखा जाए तो ये बचपन से नहीं होता कोई भी, ये बड़ा होते हुए अपना बिहेवियर बनाता है, वो अपने आप को बनाता है, वो सोचता है कि आई एम दिस, तो जिसकी वजह से उसके अंदर ये जो सोच पुख्ता हो जाती है और वो अपोजिट अट्रैक्शन के बजाय सेम जो सेक्सुअल्स होते हैं, सेम जेंडर होता है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक मेडिकल साइंस है वो इसको कहती है कि नहीं,
या इनके अंदर पैदाइशी तौर पर ऐसा कोई नुक्स नहीं होता। बाइबल मुकद्दस, वैसे तो बहुत सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो मैं चाहूँगी कि निचोड़ बयान कीजिए कि बाइबल मुकद्दस अज़दवाजी रिश्ते के बारे में, मर्द और औरत के बारे में क्या ऑथेंटिक तालीम पेश करती है। देखिए, जहाँ तक बाइबल मुकद्दस का तो स्टांस बिल्कुल क्लियर है। जो दो कुछ बातें थी जो लेस्बियंस और वो सारे इसमें से लेते थे, उसका भी मैंने आपको जिक्र किया कि जिसकी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता उसमें। पैदाइश से ही हम देखते हैं कि खुदा ने आदम के लिए किसको बनाया? हवा को बनाया, औरत को बनाया। खुदा ने आदम के लिए आदम को नहीं बुलाया, या खुदा ने हवा के लिए हवा को नहीं बनाया। और खुदा यीशु मसीह भी मत्ती के इंजील में यही कहते हैं, जब उनसे ज़्यादा अज़दवाज की बात होती है तो कहता है कि एक ही तुम्हारे लिए बनाया, औरत को बनाया। खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पर एक का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि बाइबल इसमें बिल्कुल क्लियर है। तो जहाँ तक ये सारी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ शैतान अपना काम करता जा रहा है, और दुनिया के अंदर वो चाहता है कि खुदा का जो मंसूबा है वो फेल हो, और बहुत से लोग उसके मंसूबे को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन के चर्चेज़ के अंदर भी ये काम आता जा रहा है, चर्चेज़ इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक कि इसको जितना जल्दी रोका जा सके उसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये खुदा के मंसूबे के ख़िलाफ़ है। जी पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि ऐसे मुनफरिद उन्वानात का चुनाव हमें अगले अपने एपिसोड में भी करना चाहिए, ताकि ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में लोग इतना बात करना पसंद नहीं करते और सामना करना जो है उनके लिए आसान नहीं होता, तो हम ज़रूर ऐसी बातों पर जो है वो गौर व फिक्र करें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज के शो में हमने सीखने की कोशिश की है खुदा का असल मंसूबा अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए क्या है। मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द को बनाया गया है, इसलिए LGBT और इस जैसे और नज़रियात हमारी नापसंदीदा अक्ल और बुरी ख्वाहिशात का नतीजा है। बाइबल मुकद्दस इन नज़रियात को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। इसलिए आज के इस शो के बाद मैं वालिदैन को जो है वो ये नसीहत करना चाहूँगी, जैसे कि पादरी साहब ने भी जिक्र किया है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। बहुत ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों की तमाम तर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, उनकी काउंसलिंग करें और उनको वो हकीकत बताएं जो बाइबल मुकद्दस बताती है। हमें और हमारी टीम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।